अब जो आगे के जो मंत्र आएंगे 36 से लेकर के 40 तक, ये माँ के कुंडलिनी स्वरूप का ध्यान है। तो कुंडलिनी क्या है? तो हम लोग तो देखते हैं, वीडियोस बहुत सारे बने हैं आजकल, तो कुंडलिनी के ऊपर बहुत बात होती है, वर्कशॉप्स होते हैं, लोग करते हैं। तो षट चक्रों की बात होती है, 6 चक्र हैं, वो 6 चक्र ही कुंडलिनी है ऐसा समझते हैं। लेकिन मेन जो कुंडलिनी का अर्थ होता है, ये जो शरीर है, ये शरीर आपका शक्ति का कुंड है। ये पूरा शरीर, ये आपका पूरा शरीर 3.5 हाथ की काया है, इसको कहते हैं। ये पूरा 3.5 हाथ की काया जिस शक्ति से चलती है, उसी शक्ति का नाम है कुंडलिनी। समझ में आई? आपके पैर की उंगलियां हैं, वो हिलती हैं, चलते हैं किसी शक्ति से। हाथ पैर चल रहे हैं शक्ति से, बोल रहे हैं शक्ति से, यहाँ वहाँ हम गर्दन हिलाते हैं शक्ति से, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते शक्ति से। इस पूरे शरीर में जो 3.5 हाथ की जो काया है, पूरे जो शरीर में जो शक्ति चलती है, उसी शक्ति का नाम है कुंडलिनी। वो कहते हैं ना, कुंडलिनी ऐसे 3.5 चक्कर काट करके रहती है, उसका नाम है कुंडलिनी। जब हम ध्यानावस्था में रहते हैं और जब हम मंत्रात्मक ध्यान करते हैं, तो मंत्रात्मक ध्यान करते करते हमारी शरीर जो है ना, हमारे पास 3 प्रकार के शरीर हैं। बाहर का शरीर है, फिर अंदर का एक चेतना रूपी शरीर है, और उसके अंदर एक कारण रूपी शरीर है। उस कारण रूपी शरीर में पहुंचने के लिए 3 अवस्था है। हम इन तीनों शरीरों को 3 तरह से अनुभव करते हैं। जो देह शरीर है, जो बाहर का शरीर है, तो जब हम कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं ना, कॉन्शियस माइंड में हम अनुभव करते हैं, तो एक सत्ता वो कि जागते हुए। दूसरा जो शरीर होता है, जो हमारा अंदर का जो शरीर, चेतना वाला शरीर है, उसको हम कभी कभी स्वप्नावस्था में उसको हम अनुभव करते हैं। हम अपने आप को देखते हैं ना, सोए हैं, सपने में उड़ गए हैं, सपने में किसी से बात कर रहे हैं, सपने में डर रहे हैं, सपने में कहीं पहुंच गए हैं। हम तो चल के नहीं गए थे शरीर से, लेकिन पहुंच गए। सपने में हमको वो सारे इमोशंस, सारी वो भावना अनुभव होती हैं, रोना, डरना, मरना, कटना, सब, खाना पीना, सब अनुभव करते हैं। तो हमारी वो जो दूसरी शरीर, जो चेतना वाली जो शरीर है, वो हमारे अंदर है। ये तो बाहर का शरीर, हम आंखें खुली है, जागते हुए हम सब कुछ अनुभव करते हैं, और दूसरे वाले शरीर को सोते हुए अनुभव करते हैं, है ना। तो स्वप्न वाला शरीर, अच्छा स्वप्न में देख रहे तो अनुभव कर रहे, लेकिन जब हम सोए हैं, कभी कभी स्वप्न नहीं देख रहे हैं, तो हम सोए हैं, तो भी एक शक्ति ने मेरे शरीर को संभाल के रखा हुआ है। सुप्त अवस्था उसको कहते हैं। सुप्त अवस्था में भी कोई चेतना है जो हमको, सोने तो चले गए, लेकिन तो जब सोने चले जाते हैं तो भूल जाते हैं कि अच्छा मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, सब भूल जाते हैं सपने में। जब सोने को गए तो संसार भूल जाते हैं ना। 6-7 घंटे अगर अच्छी नींद आई हो तो सुबह उठ करके याद आता है, अच्छा हाँ ये है हमारा संसार, है ना। लेकिन उस नींद में भी अगर किसी ने बुला लिया आपके नाम से, तो फट से आपका आँख खुल जाता है। हालांकि आप भूले हुए थे, लेकिन किसी ने नाम बुलाया या कहीं कुछ खटक से आवाज हुई और आप उठ गए। तो कोई एक चेतना है जो बांधे रखी है तीनों स्थितियों में। कोई एक शक्ति है जो तीनों स्थितियों में आपको संभाले रखी है। तो 3 स्थिति में संभाले रखी हो। जब आप ध्यान अवस्था में जाते हो, तो ध्यान अवस्था में, समाधि की अवस्था में एक स्थिति आती है तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, जिसमें वो आधी है, समझ लेना। आधी अवस्था ऐसी है कि आपको शरीर है, आपको दिखता सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपका जो चेतना रूप, जो चेतना वाला जो शरीर है, जो सपने में जागता है, वो भी जाग जाता है। तो ये शरीर भी होता है, और वो भी सबकॉन्शियस माइंड आपका, जिसको हम कहते हैं ना, वो पूरी तरह से फैल जाता है। तो जो रात को नींद में आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जाग रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं था, ध्यानी व्यक्ति जो श्री विद्या का साधक है, जो मंत्रों से साधना कर रहा है, इन बीज मंत्रों से, उसकी ये अवस्था ध्यान अवस्था में होने लगती है कि वो शरीर में रहते अपने उस चैतसिक शरीर को, चेतना वाली उसने जो शरीर है ना,
उसको वो पकड़ता है और वहाँ से पकड़ते पकड़ते वो अपने कारण शरीर को पहुँच जाता है, और कारण शरीर को पहुँच गया तो अपने आत्म रूप का दर्शन हो गया, और दर्शन हो गया जहाँ दर्शन हुआ वहीं भगवत तत्व परब्रह्म पराशक्ति का दर्शन हो जाता है। सब में फिर वही शक्ति का खेल नजर आने लगता है। तो ये 3 अवस्था, जागृत, सुप्त, स्वप्न, और उसके बाद तुरीय अवस्था, इसमें आधे में आपको शरीर का भी भान है, संसार का भी भान है, लेकिन अपने अंदर के असली अवस्था का भी भान है, वो आधी आधी। तो ये जो 3.5 अवस्था में जो शक्ति चलती है उसी का नाम है कुंडलिनी। इस शरीर रूपी कुंड को जो चलाता है, एक कुंड कैसा है, बाहर एक दिख रहा है लेकिन अंदर में आत्मा तक ऐसा ये गहरा एक कुंड है शरीर। इसकी जो शक्ति है उसी को कुंडलिनी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इस कुंडलिनी, इस पूरे बॉडी को 6 सेंटर्स में, जो कुंडलिनी की जब बात होती है तो 6 सेंटर्स में डिवाइड किया गया। वो 6 सेंटर्स बॉडी के अंदर है, जहाँ पर आपको तो पता ही नहीं शरीर के अंदर कितने नर्व्स हैं, क्या हो रहा है, बट ये नर्व के अंदर क्या चल रही है, एक प्राण शक्ति चलती है। जितने हमारे अंदर नाड़ियाँ हैं ना, नस नाड़ियाँ, उनके अंदर प्राण शक्ति चलती है। अगर कोई नस नाड़ी की प्राण शक्ति नहीं है तो वो जगह फंक्शन नहीं करेगा। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो कहीं अगर सब जगह इलेक्ट्रिसिटी है तो वो सारे के सारे अप्लायंसेस जो भी घर के हैं वो चलेंगे, आपका माइक्रोवेव चलेगा, आपका लाइट चलेगा, सब कुछ, टीवी चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन अगर कहीं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रहा है तो उसके अंदर वो नहीं चलेगा। तो आँख है, जैसे आँख देख रही है, तो आँख कैसे देख रही है, आँख के अंदर की जितनी नसें हैं उसके अंदर प्राण शक्ति का संचार हो रहा है तो आँख देख रही है, कान सुन रहा है, प्राण शक्ति है, चेतना है, इसलिए वो सुन पा रहा है। तो ये जो प्राण शक्ति जो है हमारे शरीर में, जब ध्यान अवस्था में हम जाते हैं तो ये 6 मेन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ये प्राण शक्ति आकर के कॉन्सेंट्रेट होती है। यहीं से ये पूरे शरीर के फंक्शंस को चलाती है, बाहर के शरीर के भी और अपने अंदर के भी, मन बुद्धि के भी। इसको 36 तत्वों में समझा जाता है। 24 तत्व गीता में बताए गए, 25 तत्व। उसके बाद जब शक्ति के जब हम शाक्त दर्शन पढ़ते हैं अथा तो शाक्त जिज्ञासा, तब हमें 36 तत्व तक इसको समझाया जाता है। तो कुंडलिनी ये जो पूरे शरीर में चल रही है, ये आपके अंदर 6 मेन सेंटर्स पे है। पहला जो उद्भव होता है वो आपके जन्म से होता है। तो नीचे के 2 चक्र, ज़्यादातर लोग सारी की सारी एनर्जी जो हमारी प्राण शक्ति है कहाँ से आती है, हमें भोजन से, और ये प्राण शक्ति भोजन से ही फिर हम बच्चे पैदा करते हैं, यहीं से, अन्न से। तो 2 मेन एनर्जी, मतलब एक सेंटर जो है वो हमारे पेट के नीचे से, ये हमारा मेन एनर्जी सेंटर है रोज का, नाभि के नीचे। तो वहाँ पर 2 चक्र बोले गए, एक है हमारा मूलाधार और दूसरा है हमारा मूलाधार के ऊपर जल तत्व वाला स्वाधिष्ठान। ये 2 चक्र होते हैं। उसके अतिरिक्त फिर और ऊपर आते हैं तो नाभि चक्र होता है, वो होता है मणिपुर। ये चक्रों वाली ज्ञान सबको है, मैं तो अभी जस्ट ऐसे कवर कर रही हूँ। मणिपुर, फिर मणिपुर के ऊपर ज़्यादातर लोगों का जो शक्ति है वो नीचे ही होती है, नाभि के नीचे ही होती है, भोजन पचाने में और बच्चा पैदा करने में या अन्य किसी कार्य में जो होते हैं। लेकिन ध्यान अवस्था में मंत्र जब हम करते हैं, शिव विद्या की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम ये जो एनर्जी जो हम नीचे ले जा रहे थे अभी तक, अब हम धीरे धीरे उस एनर्जी को ऊपर लेने शुरू कर देते हैं। अपने आप होने लगती है, ऐसा कोई करना नहीं होता, अपने आप। जब आप ध्यान करोगे ये अपने आप ऊपर आता रहेगा। खान पान से ऊपर उठ जाओगे, काम वासना से ऊपर उठ जाओगे, संसारिक चीज़ों में कम मन लगेगा, अपने आप। ये जो शक्ति जो नीचे व्यय हो रही थी, अब ये शक्ति व्यय नहीं होगी, अब ये ऊपर जाती रहेगी। तो जब आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि आपका हृदय आपका खुलने लगेगा। जब हृदय खुलता है तो हृदय खुलने का अर्थ होता है उसके अंदर प्रेम, करुणा, जीवों के लिए, सबके लिए, ये लक्षण आपके अंदर आने लगेंगे। आपकी जो चेतना थी, जो अभी तक संसारी थी, वो चेतना आप खुल करके अभी पवित्र होने लगी है, अब भगवान की तरफ जाती है और भगवत में सब कुछ दिखने लगता है। तो ये
एनर्जी जो अभी तक, ये जो शक्ति है, जो कुंडलिनी की शक्ति जो नाभि के नीचे तक ही चल रही थी, मणिपुर के नीचे तक ही चल रही थी, अब मणिपुर से उदित होती है और ऊपर की तरफ आती है। ऊपर की तरफ आते आते हृदय चक्र को खोलती है, हृदय चक्र को खोलते खोलते फिर यहाँ तक आती है गले को। और जो हृदय चक्र का मेन इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं ना, हमारा यहीं से लेके यहाँ तक का ये सबसे पवित्र कॉन्शियसनेस हो तो बाकी सब पवित्र है। अगर ये अपवित्र हो गया, आपकी मन बुद्धि वाणी, तो हृदय अपवित्र हुआ, ठीक है ना। उसमें राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि ये रिपु आ गए आपके अंदर, तो आपका पूरा चित्त जो है वो खराब हो जाएगा। श्री विद्या में जब हम साधना करने लगते हैं तो इन बातों का ध्यान देते हैं और अपने चित्त को शुद्ध करने शुरू कर देते हैं। तो इन मंत्रों से और मंत्रों के साथ साथ उन गुरु ने जो निर्देश दिए होते हैं उनको फॉलो करते करते अपने स्वभाव को बदलते धीरे धीरे हम अपने ये जो कुंडलिनी थी जो इस पूरे शरीर में घूम रही थी, जिसका हमें पता ही नहीं था, धीरे धीरे वो पूरी कुंडलिनी को हम समझने लगते हैं। हम अपने चैतसिक चेतना युक्त सबकॉन्शियस माइंड में जाने लगते हैं और वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को हम अनुभव करते हैं। वो एनर्जी, वो कुंडलिनी, वो शक्ति ये शरीर से जाते 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 सीधे ऊपर तक जाती है और ऊपर जाकर के एक आनंद का अनुभव होता है। उसको यहाँ पर सुधाधारा कहते हैं, सुधाधारा विवर्षिणी, सुधाधार का वर्षण होता है। आनंद का अनुभव होना यानी मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाते, एक अप्रतिम शांति जिसको बताया नहीं जा सकता कैसा शांति है वो। संसार में वैसी शांति होती नहीं। अंदर की एक शांति, अंदर का एक आनंद और प्रेम, अत्यधिक प्रेम, बहुत प्रेम। आप नहीं समझा सकोगे कि ये प्रेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी तो ट्रेनिंग ऐसी है, संसार में किसी से प्रेम लेने की ट्रेनिंग है ना। कोई हमें प्रेम करेगा, कोई हमें प्रेम, हमने प्रेम दूसरे से करते देखा, लेकिन यहाँ जो प्रेम का अनुभव होता है, यहाँ कोई दूसरा है नहीं, आप हो शुद्ध आत्मा रूप में। और वो जो प्रेम है वो शुद्ध पराशक्ति पर ब्रह्म के रूप में। तो वो जो अवस्था, प्रेम की अवस्था, आनंद की अवस्था, जहाँ कोई संशय नहीं है, उसकी अवस्था, उस अवस्था को कहते हैं सुधाधारा विवर्षिणी। तो ये जो मैंने आपको अभी सिखाया, कई बार लोग सोचते हैं कुंडलिनी वर्कशॉप कर करके हमारे षट चक्र जग गए, मेरे पास आते हैं तो मुझे यही समझ में नहीं आता, षट चक्र जग गए लेकिन आपके स्वभाव बदला क्या? यदि आपका स्वभाव बदला तो आपका षट चक्र जगा है। यदि आपका स्वभाव बदला नहीं है, आप गए, आपको बोल दिया गया इमेजिन कर लो यहाँ नीचे एक चक्र है, उसके 4 पेटल हैं, ऊपर अलग चक्र है, उसके 6 पेटल हैं, ऐसे इमेजिनेशन करके आपको लगता है कि आपकी कुंडलिनी जाग गई हो, लेकिन आप संसार में आए और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, पिन मार दिया आपको, और फिर आप अंदर से काँप रहे हो, घबरा रहे हो, गुस्से हो रहे हो, फिर वही अपने स्वभाव में वापस जा रहे हो, तो अभी कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। कई बार लोगों को लगता है अरे कुछ ना झटका लग जाए, हमें करंट आ जाए। नहीं, ये एक्सपेक्टेशन रखना, हमें करंट उसको, अभी कुंडली के वर्कशॉप में गए, दूसरे को करंट आया, हमें तो करंट नहीं आया कुछ भाई, अब दुखी हो रहे हैं, हमें करंट नहीं आ रहा है, उसको तो करंट आ रहा है, हमें तो नहीं आ रहा है। अरे आप आए निकल के, उसको कैसे आ गया, मुझे क्यों नहीं आया? अब आए आप द्वेष का भावना लेकर के, तो कैसे होगा? नहीं होगा। इस अवस्था में धीरे धीरे राग और द्वेष खत्म हो जाते हैं। बड़ी शुद्ध अवस्था है। ये अवस्था क्या है, इसको शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया है, गीता के 12वें अध्याय या गीता के हर अध्याय। तो इसीलिए कई बार जब मैं लोगों को श्री विद्या कराती हूँ तो मेरा पहला एक ही चीज़ रहता है, पहले गीता पढ़ो। गीता नहीं पढ़ी तो तुम्हें श्री विद्या में क्या सिखाऊंगी? तुम्हें लगता है तुम मंत्र करते रहोगे, कोई करंट आ जाए, कोई लाइट आ जाए, कोई बाहर से कुछ दिखाई दे जाए। बाहर की तो जर्नी चलो अच्छी है, भगवान माँ देती हैं ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े एक्सपीरियंसेस, लेकिन ये पूरी जो जर्नी है बाहर से अंदर की है। अंदर में जब आनंद आने लगेगा ना, तो बाहर सब आनंद में ही दिखाई देगा।
फिर आप किसी एक चिन्ह को नहीं ढूंढोगे, हर जगह वही दिखाई देगी। ऐसी ये स्थिति होती है। तो ये जो कुंडलिनी की बात कही, अब हम लोग कुंडलिनी के स्वरूप को समझते हैं श्लोकों में। मूल मंत्रात्मिका मूल कूटत्रय कलेवरा कुलामृतैक रसिका कुल संकेत पालिनी कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्परा। मूल मंत्रात्मिका, तो मूल मंत्र जो होता है उनका, जिसको जो मूल मंत्र मिला वैसे अपने गुरु से, किसी को केवल वाग्बीज मंत्र मिल सकता है तो वो उसका मूल मंत्र है। किसी को, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको प्रणव मिल गया, केवल ऐंग मंत्र मिल गया आपको, वही मूल मंत्र है आपका। और उसी में ही 3 है, अ ए प्लस बिंदु, और उसी में ये 3 माँ के स्वरूप समझ आएंगे आपको, गले से लेकर के सर तक, फिर मध्य भाग, फिर नीचे का भाग। किसी को बाला मंत्र मिल गया, वो उसका मूल मंत्र है। किसी को पंचदशाक्षरी मिल गया, वो उसका मूल मंत्र है। तो जो भी आप मूल मंत्र कीजिए, वो मूल मंत्र से ही मां प्रकट होने वाली, यही आपकी भावना होनी चाहिए। उसमें साधना में मंत्र निष्ठा, गुरु निष्ठा और इष्ट निष्ठा। गुरु ने आपको ये मंत्र दिया, सिंसियरली उसको करो, जीवन पर्यंत उसी मंत्र को करो। वो मंत्र अपने आप में मां को प्रकट कर देगा। होता क्या है, लोगों को कई बार निष्ठा नहीं होती, जीवन पर्यंत हमें ये मंत्र दे दो, हमें वो मंत्र दे दो, ये मंत्र दे दो, इससे बड़ा मंत्र है क्या, उससे बड़ा मंत्र है क्या। और मैंने ये भी देखा है, बहुत तेजी मचाएंगे, हम फटाफट ये कर ले, हमको दूसरा मंत्र दे दो, तीसरा मंत्र दे दो। अरे कहाँ जाना है, एक मंत्र में खो तो जाओ, वो एक मंत्र काफ़ी है। खोने की कला सीखो। समझ में आया? ये संसार नहीं है भागना रैट रेस ना। कोई एक मंत्र गुरु ने दिया, गुरु के ऊपर भरोसा, और उस मंत्र के अंदर और इष्ट के ऊपर भरोसा कि ये मंत्र से मुझे मेरा इष्ट प्रकट होगा। कोई अगर ऐसे लग गया, इष्ट उसको प्रकट होंगे ही होंगे, गुरु में प्रकट हो जाएंगे, होंगे ही होंगे। ठीक, चलिए। तो मूल मंत्रात्मिकाय नमः। हे माता रानी, आप जो मूल मंत्र हो, आपको नमस्कार है। और मूल कूट त्रय कलेबराय नमः। आपका जो कलेबर, आपका जो ये पूरा जो स्वरूप है, ये मूल मंत्र का ही स्वरूप है। ऐसे आपके स्वरूप को नमस्कार है। कुलामृतेक रसिकाय नमः। हे माँ, आप ही कुंडलिनी हो और कुलपथ सुषुम्ना में चलने वाली। तो हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो ये तीनों में से जो मध्य की जो नाड़ी होती है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से चलती है, ये जो इसको हम कहते हैं कुलपथ। तो इस कुलपथ गामिनी, तो ये जो कुलपथ है, कुलामृतेक रसिका। तो 2 मार्ग है हमारे यहाँ, एक है कौल मार्ग और एक समयाचार मार्ग। तो कौल मार्ग लोगों ने अपना नाम कौल मार्ग इसी नाम से रखा है, जो कुंडलिनी का ध्यान करते हैं। कुंडलिनी यानी जो सुषुम्ना में चलती हैं, जो कुंडलिनी, उसका जो ध्यान करते हैं, उसी को कहते हैं कौलपाथ। ठीक है ना, कौल मार्गी। तो कुलामृतेक रसिकाय नमः, उस मार्ग पर चलने वाले जो कुंडलिनी का ध्यान करके आपका ध्यान करते हैं, ऐसे और आपके अमृतपान को जो लेते हैं, आपको नमस्कार है। वो जो सुषुम्ना से बहती है। कुल संकेत पालिन्ये नमः। कौलाचार में कश्मीर कश्मीर के जो शाक्त के जो उपासक थे, वहाँ से कौल संप्रदाय आया है। आप लोग कई बार सरनेम भी देखते होंगे ना, कौल, ऐसे ऋषि कौल, ऐसे नाम होते हैं सरनेम। तो ये कौल जो नाम आया है पंजाब और मैंने देखा है कश्मीर साइड में, तो ये इनके ओरिजिनल आप जाओगे तो कौल यानी इसी पथ के हैं, इसीलिए कौल नाम उनका पड़ा हुआ है। तो कौल संप्रदाय में ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती थी। तो उनके जो दर्शन है उसको यहाँ पर कहा गया है कुल संकेत पालिन्ये नमः, कि कौल दर्शन में जो जो बातें छुपा छुपा करके बताई गई हैं, वो जो है जिसका वो संकेत करते हैं कौल दर्शन, हे माँ, वो कुंडलिनी, वो त्रिपुर सुंदरी आप ही हो, आपको नमस्कार है। कुलांगनाय नमः। आप कुलांगना हो, आप कुंडलिनी हो, आपको नमस्कार है। कुल मार्ग की, कौल मार्ग की आप विभिन्न अंग हो,
तो आपको नमस्कार है। कुलांतस्थाय नमः, कौल मार्ग में रहने वाली आप ही हो, आपको नमस्कार है। कौल मार्ग का जो सत्य है वो आप ही हो, आपको नमस्कार है। कौलिन्यै नमः, कौल जिसकी पूजा करते हैं, कौल मार्ग की जो देवी है वो आप ही हो, आपको नमस्कार है। कुल योगिन्यै नमः, कौल मार्ग की योगिनियाँ जो हैं वो भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। अकुलाय नमः, भले आप कौल मार्ग की हैं लेकिन आप कुल से भी ऊपर हैं, आप कौल से ऊपर हैं, तो अकुलाय नमः। तो ये एक मार्ग हो गया। अब दूसरा मार्ग है समयाचार मार्ग, जो शंकराचार्य ने दिया। वैदिक इसके अंदर वैदिक रिचुअल्स भी आते हैं। तो समयाचार का मार्ग शंकराचार्य से शुरू हुआ है, तो उस मार्ग में भी जो देवी की पूजा होती है उसको अब दूसरा नाम दिया, ओम समयांतस्थाय नमः। हे देवी, आप समय मार्ग में हो, समय मार्ग में शिव शक्ति दोनों की पूजा होती है, तो उस स्वरूप में कामेश्वर कामेश्वरी के स्वरूप में आपकी पूजा होती है, तो आपको नमस्कार है। समयाचार तत्पराय नमः, समयाचार के विधि से जो आपकी पूजा करता है आपको नमस्कार है। मूलाधारायक निलयाय नमः, हे देवी, आप जो मूलाधार चक्र में रहती हो आपको नमस्कार है। मूलाधार यानी हमारे सबसे नीचे का चक्र। जब हम बैठते हैं तो जहाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा पीछे की रीढ़ की हड्डी जहाँ नीचे आती है उस जगह पे हमारा मूलाधार होता है। वहीं से सारी शक्ति शुरू होती है और नीचे के भी अंगों को वही शक्ति जो है ताकत देती है और ऊपर तक वो चलती है वही शक्ति। तो इसीलिए मूलाधाराय के लिए नमः, आप मूलाधार हो एक तो हमारे शरीर का, दूसरा मूलाधार का अर्थ है सभी चीज़ का जो मूल है, सभी चीज़ का जो आधार है, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का, जो कुछ जहाँ कुछ दिख रहा है सबका मूल कारण कौन है? देवी। मूलाधारक निलिया। तो हर एक का मूल, हर एक का आधार हे देवी आप हो, इसलिए आपको नमस्कार है। मूलाधारैक निलयायै नमः। ब्रह्मग्रंथि विभेदिन्यै नमः, ब्रह्म ग्रंथि को जो विभेद कर देती है। तो इसका जो अर्थ है, मूलाधार जब हम लोग जब ध्यान करते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया कि शरीर से आपके पहले तो शरीर पर ध्यान रहता है, फिर धीरे धीरे आपके अंदर ध्यान चला जाएगा, धीरे धीरे आप शरीर से ऊपर, शरीर का ध्यान नहीं रहता, फिर अंदर में आप रहते हो, फिर वो आपकी कुंडलिनी शक्ति जो अभी तक जो व्यय हो रही थी नीचे की तरफ से, अब वो शक्ति ऊपर चलने लगती है। तो जब वो शक्ति ऊपर चलने लगती है तो नीचे के दो चक्र, मूलाधार चक्र और मूलाधार चक्र के 4 उंगल ऊपर जो है आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, ये दोनों चक्र को भेद करके, यही मेन इंपॉर्टेंट चक्र है, इसको भेद दिया तो संसार से आप संसारी बातों से थोड़ा ऊपर सोचने लगते हो, नहीं तो अभी तक केवल संसार की बातें सोचोगे। तो उसको जब भेद देते हैं तो वहां पर एक ग्रंथि है, नॉट, कि उस ग्रंथि को तोड़ दिया, वो है ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि ब्रह्मा जी के क्या काम करते? सृष्टि, उत्पादन, यही चला ना सृष्टि का। लेकिन जब आप ध्यान करते करते इससे ऊपर उठ जाते हो तो एक ग्रंथि टूटती है, वो है ब्रह्म ग्रंथि विभेद, ब्रह्म ग्रंथि उसको कहते हैं। तब वहाँ पर कह रहे कि हे माँ, वो आपके आशीर्वाद से ही होती है, आप ही हो जो ब्रह्म ग्रंथि को भेद करती हो। तो ब्रह्म ग्रंथि विभेदिन्यै नमः। उसके बाद ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी यानी मणिपुर, और सॉरी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अब उसके ऊपर आ गया मणिपुर। मणिपुर कहाँ? पेट के यहाँ, नाभि में, नाभि से ऊपर। तो नाभि का स्थान और आपके हृदय का स्थान, साधना करते करते जब इन दोनों स्थान को भी भेदन कर दिया और आप अपने एकदम अभी तक भी चेतना वाले शरीर में हो, लेकिन चेतना जब हम ध्यान करते हैं, पहले शरीर का ध्यान है, फिर वो भान भूल गए, फिर अपनी चेतना वाले शरीर में जाते हैं, फिर चेतना वाले शरीर में कई बार हमारे पास संसारिक ख्याल फिर भी रहते हैं, मन के अंदर चलते हैं ना, धीरे धीरे वो संसारिक ख्याल भी हट जाते हैं और फिर शुद्ध ख्याल, शुद्ध विचार रहते हैं, या शुद्ध या बिल्कुल निर्विचार हो जाते हैं। तो ये 3 स्थितियाँ होती हैं। पहले खूब शरीर का ध्यान, शरीर का दर्द, शरीर का सब कुछ याद आएगा, फिर थोड़ी देर में शरीर भूल जाओगे, फिर अंदर दिमाग चलता रहेगा, फिर थोड़ी देर में वो भी भूल करके एक स्थिति आती है जब एकदम विचार शून्य, उसके बाद आनंद की स्थिति आती है।
तो ये जो शरीर से अंदर के जब यात्रा आपकी हुई है ध्यान अवस्था में, तो उसको कहा गया मणिपुरांत और हृदय। मणिपुरांत और हृदय, हृदय मतलब बीच का ये जो स्थान, ये पूरा स्थान। तो ये दोनों ग्रंथि को विभेदते हैं, तो उसको कहते हैं विष्णु ग्रंथि विभेदिनी नमः। ठीक, तो मणिपुरांतरुदिताय नमः। मणिपुर में जो उदित हुई हैं ऐसी देवी आपको नमस्कार है। विष्णु ग्रंथि विभेदिन्ये नमः। विष्णु ग्रंथि को जिसने भेद दिया ऐसी देवी आपको नमस्कार है। और भेदते कहाँ गई? आज्ञा चक्रांत, आज्ञा चक्र के अंत में। आज्ञा चक्रांतरालस्थाय नमः, जो यहाँ पर रहती हैं। मतलब अब क्या होता है आगे की अवस्था में, जब शुद्ध अवस्था होती है समाधि अवस्था, तो हृदय और ये सब एक ही हो जाता है, शुद्ध। तो जो आज्ञा चक्र में जब रहती हैं, और आज्ञा चक्र जिसका, आज्ञा चक्र से और एक भी बात है, आज्ञा चक्र में उसी की रहती हैं जिसको अपने ऊपर कंट्रोल है। आपके मन को यदि आपने कह दिया अगला 1-1.5 घंटा ध्यान करना है, तो ध्यान करना है। उतना कंट्रोल आने के लिए प्रैक्टिस कहाँ से होती है? अपने आहार को शुद्ध करने से होती है। साधना करने में पहले बोल देंगे अपने आहार को शुद्ध करो, सात्विक आहार रखो, मांस मदिरा सेवन मत करो, अपने आदतों को शुद्ध रखो, यम नियम को पालन करो। इतना करने का जिसका प्रैक्टिस होता है ना, जो इतनी आज्ञाओं को जो पालन करते 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 जब वो शुद्ध अवस्था पे जाता है, तो वो अपने आज्ञा चक्र का मालिक होता है। वो अपने मन को जब बोलेगा डिटैच डिटैच, अटैच अटैच। तो आज्ञा चक्रांतरालस्थाय नमः। आज्ञा चक्र में रहने वाली, आज्ञा वाली जो शक्ति हो, हे माँ वो आप हो, आपको नमस्कार है। रुद्र ग्रंथि विभेदिनी नमः। यहाँ पर आकर के जो ग्रंथि विभेदिनी होती है, जो ग्रंथि का भेदन होता है, उसे कहते हैं रुद्र ग्रंथि। तो 3 ग्रंथि है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो 3 ग्रंथियों का विभेदन करने वाली हे माँ आपको नमस्कार है। सरलता से नीचे के जो दो चक्र उनका ग्रंथि हो गया, वहाँ पर 1 नॉट है ब्रह्म ग्रंथि। फिर उसके बाद मणिपुर के ऊपर 2 चक्र, फिर विष्णु ग्रंथि, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र और ये सहस्त्रार पे जाते हैं तो रुद्र ग्रंथि। तीनों को विभेदन हो गया। ये जो बातें हम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे एक्सप्लेन करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये सब अनुभव की अवस्था है। ठीक है, और ये सब भेदन होने के बाद सहस्त्राम्बुजारूढ़ाय नमः, जो इस सहस्त्रार पर आकर के बैठ जाती है। सहस्त्रार पर आकर के बैठ जाती है, यानी अब लोग इमेजिन करने लग जाते हैं उसके अंदर 1000 दल का कमल है। ये इमेजिनेशन, ये विजुलाइजेशन दिया था हमको ध्यान को केंद्रित करने के लिए, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि आपके एक एक ब्रेन सेल्स को, जिसमें रजोगुण तमोगुण भरा हुआ था, सतोगुण भरा हुआ था, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण को ये हटा देती है। इसको कहते हैं रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। सबका संहार कर देती है। और क्या रह जाता है फिर? बस शुद्ध चेतन, आपका मन बुद्धि अहंकार, जिसको हम कहते हैं ना पूरी चेतना, ये पूरी चेतना एक जैसी हो जाती है। शुद्ध स्वरूप आपका दर्शन आपको होता है। तो सहस्त्राराम्बुजारूढ़ाय मतलब जो इनफाइनाइट ब्रेन सेल्स है ना जो आपके, उसको जो पवित्र कर देती है, ऐसी जो देवी है, ऐसी मातृपुरा को नमस्कार है। सहस्त्राराम्बुजारूढ़ाय नमः। सुधासाराभिवर्षिण्ये नमः। जिस समय ये सब कुछ पवित्र हो गया, उस समय केवल आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम है, और सारे द्वंद्व खत्म, सारे प्रश्न खत्म, सारे डाउट्स खत्म। स्वरूप सिद्ध हो गया। स्वरूप को देखने लगे, अपने आप को समझ गए। हम शरीर नहीं थे, हम मन नहीं थे, हम बुद्धि नहीं थे, हम अहंकार नहीं थे, हम तो शुद्ध चेतन अमल आत्मा थे, हमेशा से थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। अब संसार का कोई बंधन नहीं, सारे लोग हैं, सब खेल समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। सबसे प्रेम है, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, लेकिन प्रेम सबसे है। सब जगह उसी माँ का खेल है, उसी शक्ति का खेल है। अब केवल आनंद आनंद है। तो इसको कहते हैं सुधा धारा विभर्षिण्ये नमः। जन्म जन्म की प्यास जिसने बुझा दी, ऐसी हे देवी आपको नमस्कार है। तड्डिलता समरुच्ये नमः। षट्चक्रोपरि संस्थिताये नमः।
हे माँ, आपको नमस्कार है, आप जो कि चमकती हैं बिजली की तरह। जब ध्यान अवस्था में, जब आगे की अवस्था में आप जाओगे, जो मैंने जिसको कहा कि एक अवस्था आती है विचार शून्य अवस्था, उस अवस्था में कुछ नहीं रहता, केवल रोशनी रोशनी रहती है, ब्रह्म ज्योति हम कहते हैं उसको। और उसके बाद अलग अवस्था है, लेकिन शुरू में जब पहला जो होता है उसमें ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो वहाँ पर वो उन्होंने कहा तड्डिलता समरुचे नमः, जो लाइटनिंग के जैसे, बिजली के जैसे जो चमकती है। और ये जब कुंडलिनी शक्ति जब चलती है, ये आपके रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड में चलती है। और जब चलती है तो बिल्कुल धागे की जैसे चलती है, धागा मतलब एकदम पतले से, एक लाइट की जैसे ये शक्ति होती है। और जैसे आप बिजली देखते हो ना, जब बादल गरजते हैं, बस वैसी होती। तो तड्डिलता समरुचे नमः। और षट चक्रों पर संस्थिताय नमः, जो सभी चक्रों पर बैठी हुई है, ऐसी जो देवी है, इनको नमस्कार है। महाआसक्त्यै नमः। और ये जो देवी है आसक्ति युक्त, ये जो अपने शिव के साथ हमेशा ही रहती है। शिव यानी ये शरीर, ये शरीर शिव से बना। शिव क्या है? शिव में शक्ति है तो शिव है, शिव में शक्ति नहीं तो शव है ना। तो ये शरीर भगवान से आया। शिव को क्या कहते हैं? पांच भूतनाथ कहते हैं ना, भूतनाथ। शिव जी का नाम है भूतनाथ। भूत क्या होता है? पंचभूत से बना जो कुछ भी है वो भूत। पंचभूत क्या? धरती, आकाश, वायु, इससे जो कुछ भी बना वो भूत। तो ये शरीर किससे बना है? पंचभूत। इसका मालिक कौन? शिव। ये शरीर किसका बना? शिव का। लेकिन ये शिव रूपी शरीर है कैसे? शक्ति की वजह से। अगर शक्ति नहीं है तो ये शरीर मृत, और मृत शरीर को क्या बोलते हैं? शव। तो महाआसक्त्यै नमः, ये जो कुंडलिनी शक्ति है, ये अपने शिव के साथ हमेशा रहती है, बिना शिव के ये शक्ति रहती नहीं है। तो हमारे शरीर में ये कुंडलिनी रूप में है ये शक्ति। ये कुंडलिनी रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी शक्ति के रूप में है। और जब ये शरीर चला जाएगा, पंचभूतों का शरीर चला जाएगा, तो भी माँ चेतना के रूप में रहेंगी। और जब चेतना के भी शरीर को जब हम भेद लेंगे तो भी माँ आत्मशक्ति के रूप में रहेंगी। तो आत्मा यानी परमात्मा, परमात्मा और परम शक्ति के रूप में रहेंगी। तो जो अपने परम शिव को कभी छोड़ती नहीं, ऐसी परम शिवा, उनको कहते हैं महाशक्ति। हे महाशक्ति, जो अपने शिव को कभी छोड़ती नहीं है, आपको नमस्कार है। कुंडलिनी नमः, आप कुंडलिनी स्वरूप में हैं, आपको नमस्कार है। विसतंतु तनीय से नमः, आप कमल के नाल जैसी हैं, आपको नमस्कार है। कमल का नाल यानी कि वो मूल है ना, मूलाधार है ना देवी, उन्हीं के शक्ति से सब कुछ चला हुआ है। तो वो कमल यानी ये जो संसार का जो खेल, और कमल की नाल यानी सूत्रधारानी ये। तो कहते हैं विसतंतु तनीय से नमः, आप ही हैं, आप ही की वजह से पूरा खेल शुरू हुआ है, आपके बिना कुछ नहीं है। जब हम कहते हैं ना विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकले, तो नाभि की जो कमल जो है, जो कमल है, उसकी जो तंतु ठीक है ना, वो जो है वो माँ ही है। और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति या इच्छा शक्ति दी है। उसी से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उसी से सारा खेल बना है, उसी से हम लोग आए हैं। तो वो जो है सूत्रधार, वो जो कमल की जो नाल है, वो माँ आप ही हो। हम सबके अंदर, हम जब अपनी माँ के गर्भ से निकलते हैं एक नाल के रूप में, वो नाल जिसने हमको संभाल कर रखा था माँ के पेट में, वो नाल आप ही हो। जब हम निकल के आए, वो जो नाड़ी कटती है, लेकिन फिर भी हमें जिसने संभाल करके रखा है, हर अवस्था में जिसने हमें संभाल करके रखा है, वो आप ही हो। हमारे मृत्यु उपरांत भी जो हमें संभाल करके रखती है, वो आप ही हो। हे माँ, आप उस कमल के नाल जैसी हो, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार से हमने माँ के कुंडलिनी का ध्यान किया है। ये श्लोक नंबर 34 से लेकर के 40 तक है।